नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 18 थोड़ा सा बड़ा है, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, खेल में, साहित्य में, फिल्म में, सौंदर्य प्रतियोगिताएँ जो होती है ना, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, तो सारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, सब सारे पुरस्कार के बारे में दिया गया है। तो एक पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ये दूसरा पार्ट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कंपेरेटिवली, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर का 3 पार्ट करेंगे, वो मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो चलिए, ये बड़ा वैसा हो जाएगा। वर्ष 2024-25 के फिल्म से संबंधित पुरस्कारों पर अगर नज़र डालें तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025, इसके आयोजन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को घोषित किया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर अनोरा के ही हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है शॉन बेकर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट के फिल्म में इन्होंने अच्छा अभिनय किया है। एड्रियन ब्रॉडी, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर पूछा जाए तो माइकी मेडिसन, अनोरा मूवी में इन्होंने बेहतरीन काम किया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 97वां जो ऑस्कर पुरस्कार 2025 है, इसमें भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भी भेजा गया था। अगर लापता लेडीज आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए समय निकाल के, है ना। बाकी वो तो देख ही रहे होंगे, सैयारा तो बदला नहीं है, एक आध बार ये सब मूवी देख लीजिए। चलिए, अब जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 की बात कर रहे हैं, और एक तरफ है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025। तो अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर ली जाए, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है द ब्रूटलिस्ट को। वहीं अगर बाफ्टा पुरस्कार की बात कर ली जाए तो कॉन्क्लेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इसमें एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो फर्नाडा टोरेस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है, ठीक है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 की हम बात करें। अब आते हैं बाफ्टा अवार्ड की तरफ। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमने देखा कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रेडी कॉर्बेट। तो ये दोनों मतलब बाफ्टा में भी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी, दोनों में ये जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं ये समान है, ठीक है। तो आसानी से ये आपको याद रह जाएगा। 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म द कुंबया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती है। यह बाफ्टा में आयोजित हुआ था। तो नोट की चीज़ें हैं, एक आध बार बस देख लीजिएगा, है ना। चलिए, अब आते हैं 56वें नंबर का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है IFFI 2025। इसका आयोजन जो है ध्यान रखिएगा गोवा में हुआ है, ठीक है। गोवा में फोकस देश इस बार का जो है वो जापान रहा है। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जापान की राजधानी कहाँ है। पार्टनर देश इस बार स्पेन रहा है। और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो मिला है वो स्किन ऑफ यूथ, वियतनामी फिल्म है ये, स्किन ऑफ यूथ। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, यहाँ हमने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार देखा, तो सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दावाखर फिल्म गोंधल के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 जो आया है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। किसमें? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन गोवा में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो रजनीकांत जी को दिया गया है। सिनेमा में 50 वर्ष इनके पूर्ण हो चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन करियर रहा है ना। चलिए, अगला नंबर है 67वां ग्रेमी अवार्ड्स 2025 की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ग्रेमी अवार्ड जो है वो म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है काउबॉय कार्टर बियॉन्से, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर। ये बस 3 यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन नाम आपको 2 ही याद रखना है ना। ध्यान से अगर 1-2 बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी
एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ग्रैमी पुरस्कार से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस श्रेणी में दिया जाता है, तो उस समय पंखे मत देखने लगिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 की अगर बात कर ले तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है स्त्री 2 को दिया गया है ना, शक्ति कपूर जी की लड़की है जिसमें, श्रद्धा कपूर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर ली जाए तो कबीर खान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कार्तिक आर्यन को दिया गया है भूल भुलैया 2 के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। चलिए, अब आती है बारी 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 की। तो ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है। कहाँ के हैं ये? तो ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही हैं, ठीक है, विदेशी हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है यहाँ से। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अर्नेर दिन रात्रि को 4K वर्जन में जो प्रदर्शित किया गया है, 4K इसका वर्जन एक नया तैयार किया गया। सत्यजीत रे जी की 1970 की फिल्म है अर्नेर दिन रात्रि, ठीक है। तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 की बात हुई। अब आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार की ओर। तो सबसे जो फेमस है आईफा अवार्ड 2025, इसका आयोजन जो है वो राजस्थान जयपुर में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर ली जाए तो लापता लेडीज़, जो आप लोगों को देखनी चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, है ना, सैयारा वगैरह से बाहर निकलकर लापता लेडीज़ भी देखिए कभी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज़। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज़। तो इतनी बार लापता लेडीज़ आया तो समय मिलेगा तो देख ही लीजिएगा, है ना। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 12th फेल को दिया गया है। ये भी फिल्म जरूर देखिए, मस्ट वॉच है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए, दोनों लोगों को जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है वो शाहरुख खान को भी मिला है और विक्रांत मेसी को भी मिला है। शाहरुख खान को जवान फिल्म में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, बेहतरीन अभिनय के लिए, और विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ली जाए तो रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर ली जाए सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल। अगला है 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025। आयोजन जो है वो अहमदाबाद में हुआ है। तो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर आपसे पूछा जाए तो अगेन लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर ली जाए तो कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ये रवि किशन को दिया गया है लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो आलिया भट्ट को दिया गया है जिगरा मूवी में बेहतरीन अभिनय के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर ली जाए तो किरण राव को दिया गया है लापता लेडीज। ये हम 70वां फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे थे। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो ये कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है और ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार पाने वाले ये चौथे नंबर के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो शुरू किया गया है वो लता मंगेशकर जी के निधन के बाद शुरू किया गया है, ठीक है। प्रथम अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दूसरा अवार्ड आशा भोसले जी को दिया गया था और तीसरा अवार्ड जो है वो अमिताभ बच्चन को मिला था और ये चौथा जो है वो कुमार मंगलम बिरला जी को प्राप्त हुआ है। चलिए, अन्य फिल्म पुरस्कार की अगर बात कर ली जाए तो मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बन चुकी है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर। तो अनुष्का शंकर जो है ये ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामांकित हुए थे और ये जो है सितार वादक हैं, ठीक है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 जो है RK श्रीराम कुमार ये वायलिन बजाते हैं, इन्हें जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से उर्मिला सत्यनारायण को पुरस्कृत किया गया है। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 जो है वो सोनल मानसिंह प्रसिद्ध नृत्यांगना है, प्रसिद्ध मतलब फेमस डांसर हैं, इन्हें दिया गया है। और निर्देशक साई प्रांजपे जो हैं इनको अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस में आयोजित एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन
को सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार दिया गया है। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहन लाल जी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, लेकिन ईयर याद रखिएगा, ये 2022 की बात कर रहे हैं हम। जिद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। अनुपर्णा रॉय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का ओरिजोंटी अवार्ड मिला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम का, बहुत जो पेज है इसमें सारा चीज़ काम का नहीं होता, आपको ही पता है। क्या आपको देखना है वो आप भली भांति जानते हैं, जहाँ पर कई जगह मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, उसे आप ज़रूर बहुत अच्छे से देखिएगा। आइए देखते हैं खेल से संबंधित पुरस्कार 2025। तो बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025 की हम सबसे पहले बात करेंगे। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इस वर्ष मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की अगर बात कर ली जाए पुरुष श्रेणी में तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज हैं, है ना, रॉकेट की तरह इनका बॉल आता है और किल्लियों को उखाड़ कर फेंक देता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला श्रेणी की अगर बात कर ली जाए तो स्मृति मंधाना जी को दिया गया है, भारतीय ही हैं, है ना। तो बीसीसीआई के द्वारा दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा बीसीसीआई भारत का ही क्रिकेट क्लब है, मतलब भारत में क्रिकेट को जो एक नियामक बॉडी होती है वो भारत का ही है बीसीसीआई। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है, स्पिनर गेंदबाज हैं। अब आते हैं आईसीसी पुरस्कार की तरफ, ठीक है, 2024। तो ये आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, इसमें जसप्रीत बुमराह को दिया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि भारत के ही तेज गेंदबाज हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इन्हें मिला है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजई, ये अफगानिस्तान के हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है। वहीं बात कर ली जाए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की तो स्मृति मंधाना को मिला है, जो कि भारत की हैं। आईसीसी मेंस टी20 ऑफ द ईयर तो जसप्रीत बुमराह अगेन यहाँ पर आ गए हैं भारत के। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यहाँ पर देखिए, माफ़ कीजिएगा, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जसप्रीत बुमराह हैं। टी20 की बात कर ली जाएगी तो अर्शदीप सिंह हैं, भारतीय तेज गेंदबाज हैं। वहीं अगर आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला की बात कर ली जाए तो अमेलिया केर है, न्यूजीलैंड की। अंपायर ऑफ द ईयर बात कर ली जाए आईसीसी की तो ये जो है रिचर्ड इलिंगवर्थ हैं, इंग्लैंड के, ठीक है। चलिए कुछ खेल पुरस्कार बच जा रहे हैं, उस पर देख लेते हैं। विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2025 की अगर बात कर ली जाए तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष श्रेणी में जसप्रीत बुमराह हैं और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला स्मृति मंधाना, ठीक है। वर्ल्ड पूरे विश्व पटल पर इन दोनों ने अपना नाम जो है अपना एक छाप छोड़ दिया है, जसप्रीत बुमराह ने और स्मृति मंधाना ने। लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार 2025 की बात कर ली जाए तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। वहीं अगर वुमेन की बात कर ली जाए तो सिमोन बाइल्स अमेरिका की हैं, ठीक है। AIFF अवार्ड 2025 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF का मतलब है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 की बात कर ली जाए तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाशीष बोस हैं। वहीं अगर महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पूछ लिया जाए तो सौम्या गुगुलत है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा। सीएट क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड्स 2025 की हम बात कर रहे हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट को दिया गया है। T20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन को दिया गया है। T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया है। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति USA डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को फीफा में सम्मानित कर दिया जा रहा है, क्या क्या सुनना बाकी रह गया पता नहीं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और DSP पद से सम्मानित किया। DSP मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, ऋचा घोष को। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बैकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 की। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनेस, ठीक है।
किस लिए दिया गया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में ये जरूर याद रखिएगा, लासजलो क्रासजना हारेकाई। ठीक है, हारेकाई हमरा से ना हो पाई। ठीक है, तो ये भोजपुरी हमरा से ना हो पाई से आप याद रख लीजिएगा, जो नाम यहाँ दिया गया है हंगरी के हैं। किस लिए दिया गया है? तो उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। ठीक है, ये मतलब इनका कार्य रहा है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उधम यादी, ठीक है, उमर यादी, तो इनको दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी। ठीक है, उपयोग के लिए इन्होंने अपना जो कार्य किया उसी क्षेत्र में इन तीनों को जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है मैरी ई ब्रुनको, फ्रैन रेम्सडेल, सिमोन साकागुची। तो इनको जो है ये दिया गया है रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। शांति के क्षेत्र में पीस का भी इंपॉर्टेंट होता है, मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की हैं। ठीक है, वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत बदलाव हेतु इन्हें जो है मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी का ध्यान रखिएगा, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024 की अगर आपसे बात कर ली जाए तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार की ओर सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है वो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। ठीक है, वहीं अगर व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर ली जाए तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है ये पुरस्कार, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये 2024 का है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं पहले तो वो देख लीजिएगा, इसलिए देख लीजिएगा ताकि अगर ऑप्शन आए एग्जाम में तो कंफ्यूज ना करें। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ूंगा पहले वाला, ठीक है, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके दिमाग में ये बैठ सकता है और इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए 2025 वाला याद रखिए आप। ठीक है, अन्य पर्यावरण पुरस्कार की बात कर ली जाए तो वंतारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन्हें? तो मुकेश अंबानी जी के लड़के को सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर दिया हमने। आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा साल 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर आर आर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड तानसा 2022 से सम्मानित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लिए तो ठीक है। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में मिला था। अगला पॉइंट है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। अगला है UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक माधव गाडगिल भी शामिल हैं। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव बचाव केंद्र वंतारा को कॉरपोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वन्यजीव बचाव केंद्र वंतारा जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो मुकेश अंबानी जी के लड़के अनंत अंबानी जी के द्वारा इसका जो है विकास किया गया है, ये स्थापित किया गया है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? तो कोल इंडिया लिमिटेड को। अब यहाँ पर जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। ठीक है, आपको पता है 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सार्वजनिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक एलेक्जेंडर पाइने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। ब्राज़ील की वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरिया, नाम ध्यान रखिएगा, मारिया गेला हंगरिया, ये जो है ब्राज़ील की वैज्ञानिक हैं, इनको स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिनका नाम है अमिताभ घोष, इन्हें 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो अमिताभ घोष भारतीय लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, और इरास्मस पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और अमिताभ घोष जो है यह पुरस्कार मतलब श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो नाम ये अमिताभ घोष जी का याद रखिएगा। अब आता है आपका फेवरेट सेक्शन, सौंदर्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिले हैं 2025 में। तो 72वां मिस वर्ल्ड पे पहले नज़र डालेंगे। इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। विजेता ओपल सुचाता चुआंगश्री जो कि थाईलैंड की है, ये मिस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। विजेता जो है ओपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड की हैं। अब भारत का प्रतिनिधित्व जो इसमें है मिस वर्ल्ड में, नंदिनी गुप्ता ने किया था। ठीक है, चलिए ये मिस वर्ल्ड था। अब आते हैं मिस यूनिवर्स की तरफ। मिस यूनिवर्स 74वें नंबर का हुआ और इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ। मिस वर्ल्ड का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था, लेकिन मिस यूनिवर्स का आयोजन थाईलैंड में हुआ है। और विजेता जो है मिस यूनिवर्स 2025 की फातिमा बॉस बनी है, जो कि मैक्सिको की हैं। भारत का प्रतिनिधित्व जो है मनिका विश्वकर्मा ने किया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों की जो उन्होंने मदद की, जो सामने आए लोगों के लिए काफ़ी मदद किए थे सोनू सूद, तो इसलिए इन्हें ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिसेज यूनिवर्स 2025 बस एक बार देख लेते हैं। 48वां इसका संस्करण था और फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। चूंकि आप देख रहे हैं मिसेज यूनिवर्स है ना। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की विजेता बनी है और यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील स्योगो गैलई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रची है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब सारा पॉइंट, लेकिन मिसेज यूनिवर्स ध्यान रखिएगा और ये दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। ठीक है, चलिए ठीक ठाक कंटेंट है। अभी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, टेसी थॉमस है और भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनको डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ, ठीक है, सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया है। ये भारतीय मूल के हैं तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नील मोहन। ठीक है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। ठीक है, शिक्षक हैं भोजपुर बिहार में ही है, आपको पता है, पिंटू प्रसाद, इन्हें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 की बात कर ली जाए तो द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर्स अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, इसे जो है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेनु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए
CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। चलिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो कि है ग्रैंड ऑनर ऑफ मुगुंधवा ग्रैंड ऑनर ऑफ मुगुंधवा से नवाजा गया है। किन्हें? तो डोनाल्ड ट्रंप को। किसका? तो दक्षिण कोरिया का है। साउथ कोरिया का ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, ये दिया गया है। साथ ही सोने के मुकुट और चोन माचोंग की प्रतिभूति भी भेंट की गई है। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा शेवेलियर डी ओडोर नेशनल डू मेरिटे सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है। अगला है फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप को प्रदान किया गया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और बोलंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। बस एक एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, है ना। अब ये थोटा थरानी है। इन्हें हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेवेलियर डे ला ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेट्स लेट्स, नाम भी देखिए अजीब है, तो एक एक बार बस देख लीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा है तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा, ये मान के चलना ठीक रहेगा। चलिए, तो ये अंग्रेज, ये भी चलिए आगे देखते हैं। सुखारो पुरस्कार 2025 26 हसन। देखिए, आपको लग रहा होगा स्किप कर रहे हैं क्या, इस तरह का आप देखें क्या पुरस्कार किसी एग्ज़ाम में पूछा है तो ठीक है, दे दिया गया है, समय है तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग को बुक कंप्लीट करना है। वैसे बोलिएगा तो मैं पढ़ दूंगा, रीडिंग कर ही दूंगा, है ना। भारत के शब्बीर हसन हैं, इनको विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी मसाको नोजावा, जिन्हें पर्सन ऑफ द कल्चरल मेरिट सम्मान के लिए चुना गया है। इजराइल, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वाह, क्या बात है। आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता आमिर खान बने हैं। ठीक है, आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता बने हैं आमिर खान, तो इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ है, आ सकता है एग्जाम में। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उनकी जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। चलिए, एक पेज और बच रहा है, तो 28 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। ये लास्ट पेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।